क्लास गिवन नावा जैसे पहले हम लोग कल सिंगल डेटा किए, बाद में एफ और एक्स वाला किए, और अब दिया है क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है। कल आप देखना कि पीछे का भी आपका वो यही सब रहेगा, पीछे भी ऐसे ये सब। तो क्लास 0 to 10, 10 जैसा दे दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। कल फाइंड सेमी क्वाड्रेल डेरिवेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। ओके, तो पहला क्लास और फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50, 50 से 60, 60 से 3, 7, 11, 9, 10, 5, 15। जब भी फ्रीक्वेंसी दिया तो पहले सी एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी एफ। कैसे फिर फाइंड करते? जो 3 है ना, हाँ, इधर ही लिख देते, इधर ही लिख दिया, लिख दिया। 3 और 7 को प्लस करते, फिर क्या लिखूं? इधर लिखते हैं। हाँ, इधर 10, फिर 10 और 11 को 21, 30, 40, 45, 60। बराबर है। अभी लास्ट का जो आंसर उसको हम लोग कैपिटल एन बोलते हैं। बराबर। अभी हम लोग को n/4 निकालने वाला Q1 के लिए। Q1 के लिए पहला n/4। अच्छा, n कितना है? 60/4। क्या आ गया? 15। 15 आ गया ना। अब 15 से ऊपर कौन सा है? 21 है ना, बड़ा ना 21। वेट कल जो किए थे उसमें सिंगल नंबर था यहाँ पर, तो आंसर ले लिए थे हम लोग। अब लेकिन क्लास दिया है, क्लास वर्ग है 20 से 30 है, तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। L1 प्लस L2 एक मिनट। हाँ L1 प्लस L2 ब्रैकेट में सी है। अरे L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F और फिर था L2 माइनस L1 था क्या H लिखा था, वो L2 माइनस L1 लिखता था आगे ना। L2 माइनस L1 और फिर n/4 माइनस CF अपॉन F। ऐसा फॉर्मूला है। तो L1 प्लस L/2 L2 माइनस L1 अपॉन n/4 माइनस CF इंटू F। ये जो 21 के सामने जो क्लास लिया 20 to 30, तो 20 to 30 जो क्लास है उसके अंदर ये जो 20 है वो L1 है। ओके, 20 to 30 का जो क्लास है उसके अंदर L1 20, L2 30। ये जो 11 है ना उसको F बोलते हैं। 11 को क्या बोलते हैं हम लोग? F। लेकिन जो CF है वो 21 नहीं लेने का, कभी भी CF पीछे वाला लेने का। CF का जो आंसर है हमेशा पीछे वाला प्रीवियस आंसर होगा। तो CF का आंसर 10 लेने, 21 नहीं। पहले Q1 फाइंड को n/4। 15 से हम देखते कौन सा ज्यादा है, 21 ज्यादा था, तो एक क्लास आ गया। कल हमने ये फार्मूला नहीं अप्लाई किया था क्योंकि इधर पे सिंगल डेटा था। अब जब क्लास दिया तो फार्मूला अप्लाई करना होता है। ये जो आंसर है 20 to 30 उसमें ये L1 है, ये L2 है, ये F है, लेकिन CF ये नहीं, सामने वाला CF नहीं था, पीछे वाला लेना है। बस सब वैल्यू रख दो। आ रहा है L1 कितना है? 20। L2 30 माइनस 20। उसके बाद n/4 को इधर 15 माइनस CF 10 अपॉन F कितना है? 11। सारे वैल्यू तो मालूम है तो इस फॉर्मूले का सब वैल्यू रखते जाना है। 20 ये माइनस किया तो 10, ये माइनस किया तो 5 अपॉन 11। 20 और उसका पहले मल्टीप्लाई करो, उससे 11 से डिवाइड करो। 54.555 555 तो 6 हो जाएगा। 24.56 आएगा।
एक Q1 आया, ओके। और सब क्या करना है, Q3 निकालना पड़ेगा। अब Q3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले 3n/4 करते हैं। 3n/4, 3n कितना है 60/4, इसको सॉल्व करोगे तो 45 आएगा। ऐसे तो n/4 कितना 15 है ना, तो 15 में खाली 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 45 आएगा। 45 और 45 से ज्यादा कौन सा है, 60। सब 45 सेम आ गया। सेम आया तो भी टेंशन लेना है, ज्यादा वाला लेना है। सेम आया तो भी ज्यादा वाला लेना है। 45 से अच्छा वाला आ गया सेम। अगर सेम सब जगह ज्यादा लेने की, सेम आया तो नहीं बताया, मजबूर है। ज्यादा आया सेम आया तो भी हमको जो रूल है वही, उससे ज्यादा कौन सा है, 60 वाला है, ठीक है। तभी हो गया 60 to 70। उसमें L1 कितना आएगा, 60, L2 70, F 15, CF पीछे वाला 45। बराबर है। अब फार्मूला लिखना पड़ेगा, Q3 इक्वल टू, सब वैसे रहेगा, खाली थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये जो n/4 लिखे थे ना Q1 के लिए, अब Q3 के लिए क्या लिखेंगे, 3n/4। दोनों फार्मूला सेम रहेगा, खाली Q1 के लिए n/4 यहाँ लिखते हैं, और जब Q3 लिखेंगे तो 3n/4, बाकी सब वो सेम रहेगा। L1 प्लस L2 माइनस L1 और 3n/4, हाँ ये खाली चेंज होगा, माइनस CF/F, सब सेम रहेगा, खाली बस ये थोड़ा चेंज रहेगा। L1 कितना है, 60, L2 70, L1 60, 3n/4 45, माइनस CF 45 अपॉन F कितना है 50। ये आ गया 60, इसको माइनस किया तो 10, 45 माइनस 45 0 अपॉन 50, 60। जब 0 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका Q3। इस तरह का फार्मूला अप्लाई करके Q1 और Q3 पहले निकालना है, ठीक है ना। अभी आंसर नहीं आया तो Q1 Q3 आया, और उसके बाद सेमी क्वार्टर जो है ना, सेमी क्वार्टाइल, तो सेमी क्वार्टाइल रेंज क्या था, Q3 माइनस Q1/2, Q3 60, Q1 24.56 upon 2, 35.44, 17.72। ये करेगी थोड़ा बड़ा फास्ट है। धन्यवाद। तो उससे अभी क्या करेंगे, क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1, Q3 60 माइनस 24.56, 60 प्लस 24.56, तो इसको लेस किया तो 35.44 आया था, और एक कितना 84.56 आया था। डिवाइड कर दो, 41942 हो जाएगा। ये था आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये फार्मूला से रहेगा, क्वार्टाइल निकालने के अलग अलग तरीके थे। एक पहले सिंगल नंबर दिया था तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लिख के किए थे कल के ना, फिर एक की जहाँ पे F दिया था, और तीसरा टाइप का ये, यहाँ पे हम लोग को फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला अप्लाई करने पहले CF निकाल लो, जो आंसर है n/4 करो, 15 आ गया, और चेक करने 15 से बड़ा नंबर कौन सा है 21, तो उसको बॉक्स में डाल दो। इस एक जो क्लास है उसमें L1 है, एक L2 है, एक F है, लेकिन CF उसी लाइन में नहीं, CF क्रॉस लाइन है, ओके ना। फार्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1,
एंड देन n बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ। और सारे फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व करो और फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करो, बाद में इसको ऐड करो। ये 20 को पहले कुछ टच करना नहीं, पहले इसको सॉल्व करना है। पहले इसको लेस किया, इसको लेस किया, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें 11 का डिवाइड करो। 20 को अभी कुछ हाथ नहीं लगाने का, ये पूरा सॉल्व हो गया, उसमें लास्ट में 20 में ऐड करो। ओके, वैसे Q3 के लिए 3n/4 निकालना और वैसे फिर 45 सेम भी आया तो भी अपना बेसिक जो फंडा क्या रूल है उससे बड़ा नंबर ये हो गया L1 A L2 A F लेकिन CF पीछे वाला Q1 Q3 अब एक और होता है Q2 भी होता है, उसका भी फार्मूला सेम ही रहेगा, खाली इधर पे Q1 के लिए n/4, अगर Q2 निकालना रहता है n/2 होता है या 2n/4 और फिर Q3 के लिए 3n/4 बल्ले तो। और बाद में ये तो मालूम है आपको क्या करते हैं, ठीक है। बाकी लोग को याद आ रहा है पीछे का कुछ? फास्ट होगा फिर हम भगवान उठा ले। फाइंड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। सेम है, समा करते हैं रिवीजन के लिए। क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहले क्या करेंगे, पहले CF फाइंड करेंगे। CF पिंजरा, फिर 31, फिर 55, कैल्शियम जोड़, फिर 90, फिर इसका 103, 130, 140 कर ओके। तो दैट इज n बराबर है। P1 के लिए क्या करते पहले n अपॉन 10 140 अपॉन 4 35। अब 35 से बड़ा कौन सा नंबर है? 55। ओके, तो अपना क्लास है 140 to 160। उसमें 140 क्या आती है? आती कौन है? L1 है, 160 बोलते L2। 24 क्या लगा? गुड, फ्रीक्वेंसी F। और 55 क्या रहेगा? ऊपर वाला लेने का 31 क्या रहेगा? 31 कुछ तो रहेगा लेकिन सिया। हाँ, तो ये इसका Q1 का फार्मूला जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 और n/4 माइनस CF अपॉन F। ओके, L1 140, L2 160 माइनस 140, n/4 35 माइनस CF 31, F 24। 140 20 into 4 upon 24। 140 plus 1.332 3 18 3.33 तो 143.3 एक Q1 आ गया, बराबर है। तो Q1 का अब निकालना है Q3, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3n अपॉन 4 3 इंटू n कितना? 140 अपॉन 4 105 105 से बड़ा नंबर कौन सा है? 130। लाइट है तो L1 200, L2 0, F 27 और CF
चल 90 कौन है 90 रे? नहीं सॉरी मेरे को लगा वो दिख नहीं रहा था इसलिए लगा एक नहीं आता था बोल 90 है ना। तो ये गया अपना अब इसको भाई हो गया ना, होती है आपने क्या L1 प्लस L2 माइनस L1 3n upon minus CF upon F. L1 2000 200 है, थोड़ा आगे गए तुम लोग। 105 minus 103 upon F27 200 20 27 तो 3 बोल रहा है एकदम 201.4 ये आ गया Q3 आ गया। नाउ सेमी क्वार्टर रेंज क्या था Q3 माइनस Q1 अपॉन 201.48 माइनस 143.33 15 11 minus 8 9 minus 5 29 point नहीं मेरा 9 है क्या लाइन है 09 है आपने 08 लिखा 09 और 09 रह जा चूरा मत दिया हुआ है 58.27 बराबर है सही है सर 07 फायर दोनों मिश्रा और शर्मा ना पकाते रहते लोग कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q3 क्या था Q3 का आंसर 201.48 minus 143.33 201.48 143.33 58.15 11 8 4 4 3 0.168 ओके ये हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है तो उसमें हम लोगों ने किया एक असेंडिंग डिसेंडिंग और सिंगुलर डेटा का, फिर एफ और एक्स का और फिर क्लास का। ओके तो समझत बनी फॉलो कर फॉलो देगा calculate mean deviation from 6 calculate mean deviation from 6 and its coefficient for following data 18 12 10 ऐसा दिया हुआ है। करेक्ट मीन डेविएशन फ्रॉम 6 निकालना है और फिर कोएफिशिएंट निकालना है। ओके ये जो डेटा दिया है इसको x बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको x 18 12 10 4 9 5 3 6 ओके क्या बोलते हैं इसको हम लोग x। अब सबसे पहले क्या करना है x माइनस 6 निकालना है फ्रॉम 6 तो x माइनस 6 करना है लेकिन मॉडुलस साइन है मॉडुलस निरपेक्ष मान। इसका मतलब क्या था आंसर माइनस में तो भी प्लस में लिखेंगे। इस निशान का मतलब है आंसर माइनस में तो भी प्लस लिखना है। 18 माइनस 6 12 माइनस 6 10 माइनस 6 4 माइनस 6 4 माइनस 2 क्या करेंगे प्लस माइनस निशान रखने का ही नहीं सब प्लस लिखना है। 9 माइनस 6 5 माइनस 6
1 माइनस नहीं डालना है। 3 माइनस 6 6 1 ओके। ये सारे नंबर में से 6 लेस करो, अगर माइनस भी आए तो भी प्लस में लिखो, ठीक। हर एक नंबर में से 6 को लेस करते, और अगर माइनस में भी आंसर आते, बिकॉज मॉडुलस वर्ड है इसलिए सब प्लस में थे, ओके। अब इसका टोटल करो 22 22 27 20 30 31 कर लेते हो। 31 इसको बोलते समेशन x माइनस 6 का टोटल। x माइनस 6 का टोटल कितना आ गया 31, बराबर। कितने डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा है ना, तो उसको बोलते हम लोग n। ये सिंगल डेटा था ना, उसको हम लोग n। बस मीन डेविएशन फ्रॉम a फ्रॉम 6 समेशन x माइनस 6 अपॉन n। ऐसा फॉर्मूला मीन डिवीजन फ्रॉम a का फॉर्मूला है कुछ, समेशन x माइनस a अपॉन n। देख लो कितना डाउट हो रहा है, इसके तो दिया क्या है इसमें। चल इसका टोटल कितना है 31 अपॉन 8 8 24 बच गया 7 8 56 8 7 8 ये मीन डिवीजन फ्रॉम 6 आ गया, बराबर है। फिर क्या चाहिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम 6। क्या फॉर्मूला था, मीन डेविएशन है मीन डेविएशन फ्रॉम 6 अपॉन a था ना, तो 6 ले लेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम a अपॉन a था पहला, दूसरा था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, तीसरा था मीन डिवीजन फ्रॉम मोड अपॉन मोड, मीडियन अपॉन मीडियन, ऐसा था। अपॉन ए क्या है 6, तो 3.88 अपॉन ए 6 फॉर्मूला 0.6 6 36 2 6 4 6 आ गया 5 करना। तो क्या किया पहले हमने x ये था, x में से 6 को लेस करना, जो माइनस उसको प्लस में किया, समेशन x माइनस 6 आ गया। मीन डिवीजन फ्रॉम a समेशन x माइनस a अपॉन n, कोएफिशिएंट मीन डिवीजन फ्रॉम a मीन डिवीजन फ्रॉम a अपॉन a। पॉज करो, पॉज हो गई। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसके पहले क्या था, मीन डेविएशन फ्रॉम ए था 6 ना, दैट इज नाउ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट, ओके। सबसे पहले इसको x लिखना, क्या लिखना x 12 10 15 21 8 20 25 30 16 and 24, ठीक है। अब उसके पहले मैंने तो मीन डिवीजन फ्रॉम 6 बोला था, तो मैंने क्या किया समय से लेस के 6। अब यहाँ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन बोला है ना, तो पहले क्या करो, इसका टोटल करो 7 8 16 16 5 21 21 2 21 3 3 3 6 2 8 10 10 और 7 15 15 3 18 है ना। एन आ गया 181 और कितना डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है। पहले सब क्या करना है, x बार फाइंड करो, समेशन x अपॉन n 181 अपॉन 10 18.1 आएगा, ओके।
तो पहले जब मीन डिवीजन फ्रॉम मीन बोलेगा तो पहले मीन फाइंड करने के लिए पहले एक्स्ट्रा टोटल करो और डिवाइड बाय n, बराबर। अब यार x माइनस मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन कितना है 18.1 है। अब सब में से कितना लेस करने का 18.1 को लेस करना। जब मीन डिवीजन फ्रॉम मोड बोलेगा तो पहले मोड निकालेंगे और उसको लेस करेंगे। मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियम बोलेगा तो मीडियम निकाल के फिर लेस करेंगे। ओके, अब कितना आएगा 6.1, 8.1, 3.1, 2.9, जैसे कर लेते हो 10.1, 1.9, ये हो गया 6.9, ये हो गया 11.9, 2.1, ये हो गया 5.9। अठारह में से 12 गया 6 तो 6.1, 18 में से 10 गया 8, 8.1, 18 से 15 गया 3। अब ये बड़ा ये है तो इसमें से उसको लेस करेंगे। 21 में से गया तो 2.9 आएगा। 18 में से 8 गया 10, 18 में से मिल जाए तो 20 में से हो गया 25 माइनस 30, 80 माइनस 16 2, और जो भी माइनस सब प्लस में लिखेंगे लोग। ओके, ये गया मीन डिवीजन का। पहला इसका टोटल करो 2, 3, 12, 59.9, हाँ 59.9, पक्का रॉन्ग हुआ, बहुत रॉन्ग हुआ। 3, 13, 13 और 9 22, 22 और 18 40, 40 और 10, चल रॉन्ग है। चल 5.9।